पाकिस्तान में छोटे घरों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। लैंड महंगी, कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है और लोगों की आमदनी भी घट गई है। अगर आप 2 मरले 2.5 मरले के जो घर हैं, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी आप बना के बेचते हैं, रवात तक इस्लामाबाद फैल गया हुआ है, टैक्सला से आगे इस्लामाबाद निकल गया हुआ है, बाराको से आगे जाके ये सारा इस्लामाबाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। पाकिस्तान में छोटे घरों का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चाहते हैं उनको घर हो जाए। घर हो बहुत महंगे गए, लैंड महंगी, कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है और लोगों की आमदनी भी घट गई है। ओवरऑल अगर आप देखें ना, महंगाई का जो तूफ़ान आए तो उस वजह से लोगों की आमदनी घट गई। ये बिज़नेस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी है। एक बात याद रखें, अगर आप 2 मरले 2.5 मरले के जो घर हैं, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी आप बना के बेचते हैं, तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस भी है, बहुत बड़ी खिदमत भी है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब घर बन रहा होता है, जब घर बन जाता है तो लोगों की जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं। एक नई कम्युनिटी डेवलप होती है। उस कम्युनिटी में जो है ना वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और लोग जो हैं, क्योंकि लोग फिर पीसफुली रहना शुरू होते हैं। असल में ये काम गवर्नमेंट का होता है, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट वो काम करती है जो उसको नहीं करना चाहिए और जो काम उसकी ज़िम्मेदारी है वो नहीं करती। तो अनफॉर्चुनेटली फिर लोगों के ऊपर आ जाता है कि लोग कैसे करें। अच्छा, अब ये जो छोटे घरों का बनाने का जो मंसूबा है या तरीक़ाकार है, ये बड़ा जो है ना वो एक आप समझ लीजिए कि एक बड़ा टेक्निकल है। वो इस तरह से कि अगर आप छोटे घर बनाएंगे और शहर से बाहर होंगे तो लोग जाएंगे नहीं, आबाद नहीं होंगे। और शहर में जितना शहर में अंदर आप घर बनाने की कोशिश करेंगे या करीब तरीन, तो लैंड बहुत महंगी होगी, तो आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है उससे निकल जाएंगी। अब मामला ये है कि जैसे मैं फ़र्ज़ करो इस्लामाबाद की बात करूँ, रवात तक इस्लामाबाद फैल गया हुआ है, टैक्सला से आगे इस्लामाबाद निकल गया हुआ है, बाराको से आगे जाके ये सारा इस्लामाबाद है जी। बाराको आ जाता है और उससे आगे भी इस्लामाबाद दूर तक फैल गया हुआ है। ठीक है, लतराव रोड पे जाएं तो ये आप कोटली सत्तियों को पहुंचने वाला है, यानी इस तरह से एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप कराची की तरह एक एरिया में रहेंगे तो वहीं आपकी रहाइश होगी, वहीं आपका कारोबार होगा, वहीं आप जो है सेटल होंगे, तो फिर आप पॉसिबल है। अगर आप सोचें कि एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ पे काम करेंगे, दूसरी नुक्कड़ पे रहेंगे, तो ये फिनोमेना है नहीं। अब जो सरकारी मुलाजम है उनका तो मसला है कि उन्होंने तो उधर ही दफ्तर पहुंचना है, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं अगर जो वो काम करना चाहते। तो मैं हमेशा लोगों को ये इनकरेज करता हूँ कि वो अपना काम करें, जॉब की बजाय अपना काम करें। अपने काम की खूबसूरती ये है कि आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा और यहीं मेरा पे काम हो सकता है, या नियरेस्ट विसिनिटी के अंदर मैं अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, छोटे घर, ये मैं अभी उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो घर ख़रीदना चाहते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि जो घर बना के बेचना चाहते हैं। तो जो घर ख़रीदना चाहते हैं तो छोटा घर वो ख़रीद लेते हैं, तो उनका रियल एस्टेट एक बन जाता है। यानी पहला भले टाइनी रियल एस्टेट है, छोटा है, लेकिन वो उनका एक है, ना होने से बेहतर है। अच्छा, वो उसके ऊपर थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करते हैं, अरसा गुजारते हैं, तो वो अप्रिशिएट भी हो जाता है, क्योंकि आबादियाँ फैलती आगे तक जा रही हैं, तो वो आबादी के बीच आ जाते हैं। उस वक्त उनके साथ अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसको सेल करें और सेल करके अगेन कुछ पैसा और मिलाए और कहीं जहाँ सेटल होना चाहते हैं वहाँ हो जाए। तो ये ट्रांजैक्शनल जो प्रोसेस है, ये उन लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, जिनके पास अपॉर्चुनिटी उस तरह की नहीं है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये रीज़नेबल पैसों में ये चीज़ हो सकती है और उनको उनका घर मिल सकता है। घर छोटा बड़ा नहीं होता, घर जो है वो आप घर बनाने से होता है। घर में मोहब्बत होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो छोटे घर में भी, 2 कमरे के घर में भी हैं और 20 कमरे के घर में भी हैं। तो वो हो सकता है 2 कमरे के घर में ज़्यादा वो बेहतर हो, 20 कमरे के घर में ऐसा ना हो। तो लिहाजा घर को तो उस तरह, जिनका नहीं है उनको किराए से निकल के उस तरह शुरू करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये घर बना के बेचना चाहते हैं उनके लिए, देखिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो कोई भी शोबा है, अपार्टमेंट हैं, घर हैं, प्लॉट हैं, फार्म हाउस हैं जी, कमर्शियल हैं, ऑफिसेज हैं, कुछ भी हैं, तमाम शोबों में काम की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इतने लोग ही नहीं हैं जो कारें या ये डिलीवर कर सकें। फिर अगर हैं तो वो क्वालिटी लोग नहीं हैं, वो जानते नहीं है कि काम किस तरह से होना है, वो डिलीवरेंस नहीं कर सकते, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने क्रिएटिव नहीं है, इतने जो है वो मैनेजमेंट नहीं है उनकी, इतनी जो है ना वो डिलीवरेंस नहीं है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम है उनके साथ। तो इसलिए यहाँ पे उन लोगों के मौका बन जाता है कि जो लोग समझदार हैं, सोच विचार के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ, हाज़िर दिमागी के साथ, समझदारी के साथ काम करते हैं, वो
ये ब्रिज बन सकते हैं। यानी एक तरफ वो ख़रीदार हैं जिनको घर चाहिए, दूसरी तरफ वो पैसे वाले लोग हैं कि जिनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाएं और वो उनको डिलीवर करें, और इसमें से तीनों को फ़ायदा है। यानी बनाने वाले का और बनवाने वाले का और ख़रीदने वाले का, तीनों का फ़ायदा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। ये पाकिस्तान में ये बहुत ही तवज्जो तलब है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी रियल एस्टेट है वो बहुत एक ख़ास क्लास के लिए बनाया जाता है। उसकी वजह ये कि उनके पास अफोर्डेबिलिटी होती है और उन्हीं के लिए चीज़ें बनती हैं और वही क्वालिफाई करते हैं तो वो लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा जो है ना वो आप जो टर्नओवर बहुत बड़ा हो सकता है, रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, ठीक है। वो क्वांटिटी में होगा नेचुरली, लेकिन क्वांटिटी में भी अगर आप अच्छा कमा लें तो लोगों का फ़ायदा भी हो जाए और अल्लाह भी राज़ी है, तो इसमें मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम है। तो आई होप कि छोटे घरों वाला जो मंसूबा है ये आप में से कोई शुरू करना चाहता है तो हमसे रब्ता करें। हमारे पास लैंड मौजूद है, हमारे पास लोग मौजूद हैं, हमारे पास तमाम रिक्वायरमेंट है। आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, हमारे से पोर्टफोलियो जो हमारा चेक करें और फिर हम आपको फिजिबिलिटी बना के देंगे, सो दैट कि आप इसमें आगे जाएँ और पैसा भी कमाएँ और लोगों की हेल्प भी करें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।